like, comment and share. तबलीग टीवी ऑफिशियल। जब किसी की शादी होती है तो बहुत ही मुस्बत सोच के साथ, बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ मियाँ बीवी शादी करते हैं और फिर वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लड़का भी अपनी बीवी से वो खुश रहता है, लड़की भी अपने शौहर से खुश है और अपने ससुराल के लोगों से भी खुश रहती है। अगर पहले कुछ रहा भी हो, किसी दूसरे से लोग रिलेशन में रहे भी हो, तो अक्सर यही होता है कि पहले वाले वाक़यात को, ज़िंदगी के पहले जो वाक़यात हो चुके हैं ज़िंदगी में, उस चीज़ को भुला करके नए सिरे से दोनों मियाँ बीवी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। और शादी हो जाने के बाद दोनों के दरमियान मोहब्बत भी हो जाती है और खुशगवार ज़िंदगी गुजरने भी लगती है। और कुरान करीम ने कहा भी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, कि औरतें मर्दों के लिए लिबास हैं और मर्द औरत के लिए लिबास है। तो दोनों एक दूसरे के लिबास के तौर पर ज़िंदगी गुजारते रहते हैं कि मर्द अपने बीवी की फ़िक्र करता है कि हर तरह से उसका केयर करता है, हर तरह से उसका ध्यान देता है कि उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसे अगर कोई उसकी तरफ गलत निगाह से देखता है तो उस निगाह को फोड़ देना चाहता है। वो हर चीज़ से उसकी हिफाजत करता है। इसी तरीके से बीवी अपने शौहर के हर तरह से हिफाजत चाहती है और दोनों की ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही होती है। शादी के बाद लड़की जब अपने घर वालों को फ़ोन करती है तो बहुत अच्छे से खूब तारीफ़ करेगी कि हाँ, मेरे शौहर तो बड़े अच्छे हैं, सास भी इतनी अच्छी है कि मुझे किचन में जब मैं जाती हूँ तो वो भी साथ में खड़ी रहती है और मिल करके खाना बना देती है। ननद भी बहुत अच्छी है, बहुत हंसी मजाक करती है, बहुत अच्छे से रहती है। अपने घर वालों को ये रिपोर्ट पेश कर रही होती है। चंद महीनों तक इस तरीके से चल रहा होता है, खुशहाल ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी चल रही होती है। लेकिन चंद महीनों के बाद, चंद दिनों के बाद फिर उसकी ज़िंदगी में किसी तीसरे शख्स की एंट्री होती है और वो तीसरी शख्स आम तौर से लड़की के माँ के तौर पर होती है या लड़की के फिर उसके बाप के तौर पर या उसके दोस्त अहबाब के तौर पर उसकी ज़िंदगी के अंदर एंट्री करते हैं। और फिर अब वो समझाना शुरू करते हैं। अब वो ज़्यादातर तो केस में यही होता है कि माँ सबसे ज़्यादा अपनी बेटी को कंट्रोल करना चाहती है। अब माँ सिखलाना शुरू करती है कि बेटी, अगर तुम्हें ननद कुछ बोले तो तुम्हें चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी जवाब देना। अगर सास कुछ बोले तो तुम भी जवाब देना। शौहर कुछ अगर कहता है, कुछ इस तरीके का करता है, अपने माँ को सपोर्ट करता है, तो तुम शौहर को भी जवाब देना। तो अब वो तीसरे शख्स की ज़िंदगी, उस तीसरे शख्स की एंट्री होती है इसकी ज़िंदगी में। और लड़की जिसकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल अभी तक चल रही थी, खुशगवार ज़िंदगी चल रही थी, अब वो दूसरे के सिखलाने पे, माँ के सिखलाने पे, जाहिर सी बात है हर घर के हालात अलग होते हैं, हर घर का माहौल अलग होता है। लड़की जिस घर से आई है उस घर का माहौल कुछ और रहा होगा, जिस घर के अंदर गई है उस घर का माहौल कुछ और रहा होगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो समझ में नहीं आने वाली है। हर शख्स अच्छे तरीके से जानता है कि हर घर के माहौल अलग होते हैं। अब लड़की जिस माहौल में गई है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि लड़की जो हमारे घर के अंदर ब्याह करके आई है, शादी करके आई है, वो हमारे घर के माहौल के एतबार से रहे। लेकिन लड़की की माँ ये चाहती है कि लड़की जिस माहौल से गई है उस माहौल के एतबार से पूरे घर को बदल देना चाहती है। तो ये बात तो जाहिर सी बात नामुमकिन है। एक इंसान के लिए अपने आप को दूसरों के मुताबिक बनाना आसान है। अब सारे लोग इस लड़की के माहौल के एतबार से बदल जाए, इसके मिजाज के एतबार से बदल जाए, ये बात बहुत नामुमकिन है। अब वो अपने माँ के सिखलाने पे ये कहेगी, हर सबको जवाब देना शुरू करेगी। अब माँ उसकी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर करती है, वो अब समझाना शुरू करेगी, अब वो अपने एतबार से ज़िंदगी गुजरवाना चाहती है। फिर अब होगा कि अब उसको अपनी सास की बात भी ख़राब लगने लगेगी, अपने शौहर की बात भी ख़राब लगने लगती है। और इस तरीके से होता है, फिर दूरियां बढ़ती जाती है, ना इत्तेफाक़ी बढ़ती जाती है। फिर यहाँ तक नौबत आ जाती है कि तलाक़ तक की नौबत आ जाती है। और फिर वो यहाँ जब तलाक़ तक की नौबत आ जाती है तो जब तक झगड़ा हो रहा होता है तो घर वाले भी लड़की का सपोर्ट कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, लड़की को समझाने के बजाय अब उसका सपोर्ट करने लगते हैं कि बेटी तुम ये जवाब दो, तुम्हें चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, हम ये हैं, हम लड़की के बाप भी फिर अब पावर अपना दिखलाना शुरू कर देते हैं कि हम ये है वो है, अपनी सारी कोशिश कर लेते हैं।
اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ جب طلاق ہو گئی اب اس کی زندگی برباد، اس کا گھر برباد، لڑکی کا گھر برباد ہو چکا ہے۔ لڑکی اپنے گھر پہ اپنے مائکے میں آ کر کے بیٹھ گئی، اپنے ماں باپ کے گھر پہ آ کر کے بیٹھ گئی۔ اب سارے لوگوں کی نظریں اس کے اوپر، اس کی طرف سے ہٹ جاتی ہے، سارے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اب بھائی، ظاہر سی بات ہے بھائی کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنی بیوی کی زندگی میں گزارنا چاہتا ہے، وہ اپنی لائف گزارنا چاہتا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک بہن کا بوجھ ہو گیا، اب باپ جو ہے، اب اس کے اوپر ایک بیٹی کا بوجھ جو ہلکا ہو گیا تھا، اب ایک بیٹی کا بوجھ پھر سے اس کے اوپر آ گئے، بیٹی کی ذمہ داری آ گئی۔ اب اس بیٹی کو بھی بھائی تو ظاہر سی بات اس بوجھ کی وجہ سے نظریں بچانے لگتا ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے، بھائی بھی اس سے قطع تعلقی کر لیتا ہے۔ ماں باپ جو ابھی تک کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسی ماں باپ کو کتنے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہی ماں باپ اپنی بیٹی کو طعنے دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو نیچی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اب وہ لڑکی اپنی زندگی تباہ کر چکی ہے، اب کوئی اس کا ساتھ نہیں دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ لڑکی طلاق لے کر کے اپنے گھر پہ آ گئی، ماں باپ کی زندگی کب تک کی ہے، اور اس بیٹی کی شادی کی بھی فکر نہیں کرتے ہیں، اور اس تمنا میں رہتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ بھی اپنی لڑکی کی شادی کریں گے تو ایسا لڑکا چاہیے جو پہلے بالکل کنوارا ہو، وہ پہلے سے شادی شدہ نہ ہو۔ اب اتنی شرائط ڈھونڈنے لگتے ہیں لڑکے کے لیے کہ اس طریقے کا کوئی بھی لڑکا پھر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور اس لڑکی کی زندگی ایسے ہی تباہ و برباد چھوڑ کر کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور وہ لڑکی یوں ہی تباہی کی زندگی گزارتی رہتی ہے۔ اب اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے، سب لوگ اس سے قطع تعلقی کر لیے ہوتے ہیں۔ اب وہ لڑکی صرف اور صرف اپنی بربادی کے ساتھ، اپنی تباہی کے ساتھ اور اپنی تنہائی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔